Good morning student. We revise chapter 1 how plant grow. इसको रिवाइज करेंगे. ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपका. फिर से करेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको. तो इसमें हमें क्या ग्रोइंग न्यू प्लांट, ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम अ सीड, डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड एग्रीकल्चर, इसके बारे में पढ़ना है. सो रिवाइज करते हैं. इसका पहला टॉपिक है ग्रोइंग अ प्लांट. प्लांट कैसे ग्रो करता है. तो आपको पता है मोस्टली प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड while some from root, stem and leaf. ज़्यादातर प्लांट किससे ग्रो करते हैं, सीड से ग्रो करते हैं, और कुछ प्लांट के अदर पार्ट से भी ग्रो करते हैं. जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि सीड से ग्रो करता है पी प्लांट, और रूट से करता है कैरोट प्लांट, लीफ से करता है ब्रायोफाइलम प्लांट, और स्टेम से करता है रोज का प्लांट. ये एक एग्जाम्पल है. और भी प्लांट इस प्रोसेस से ग्रो करते हैं. सो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्लांट के विभिन्न पार्टों से प्लांट ग्रो करते हैं. नेक्स्ट ग्रोइंग फ्रॉम सीड. अब हम सीड से ग्रो करता है उसके बारे में जानेंगे कि सीड से कैसे ग्रो करता है. तो सीड से जो प्लांट ग्रो करता है उसे जर्मिनेशन प्रोसेस बोलते हैं. जर्मिनेट करता है. द प्रोसेस बाय विच सीड प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन. सीड जो नया प्लांट प्रोड्यूस करता है उसको जर्मिनेशन कहते हैं, और नया प्लांट सीड के द्वारा होता है उस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं. तो कैसे करता है ये देखिए. इसका स्टेजेस है. कैसे, जब हम सीड को भिगोएंगे फिर रात भर पानी में, फिर उसको निकाल के टाइटली किसी कपड़े में बांध देंगे, एक रात तक या 24 घंटे तक छोड़ देंगे, तो उससे एक रूट लाइक स्ट्रक्चर थ्रेड जैसा निकलेगा. देखिए जैसा पिक्चर में दिख रहा है आपको. सो अगर उसको हम फिर प्लांटिंग करेंगे, जमीन में लगाएंगे या गमले में लगाएंगे, तो उससे रूट निकलेगा, छोटा छोटा बेबी प्लांट निकलेगा जिसको हम लोग सीडलिंग कहते हैं. फिर वो एडल्ट प्लांट में कन्वर्ट करेगा. सो ऑल दिस प्रोसेस आर नोन एज जर्मिनेशन. तो स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन के नाम से भी हम इसको जानते हैं. अब इसी में हमें डिस्पर्सल ऑफ सीड पढ़ना था. डिस्पर्सल ऑफ सीड किसे कहते हैं. द प्रोसेस बाय विच सीड गेट स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल. जब अपनी पेरेंट प्लांट से वो यानी मदर प्लांट से अलग होके चारों तरफ बिखर जाता है और फिर वो सीड नए प्लांट में ग्रो करता है, तो इसको डिस्पर्सल ऑफ सीड बोलते हैं. और ये अलग अलग एजेंट अलग अलग माध्यम से होता है. जैसे बाई ईयर आप देख रहे हैं कॉटन का सीड को दिखाया हुआ है, फिर डेंडलियन का आपको दिखाया हुआ है. तो ये बाई विंड, हवा के द्वारा होता है. बाई वाटर के द्वारा, पानी के द्वारा. जैसे कोकोनट के प्लांट का फ्रूट जो होता है वो होता है कोकोनट ट्री का जो फ्रूट होता है वो डिस्पर्सल होता है. देखिए कैसे कोकोनट का सीड पानी में फ्लोट कर रहा है. नेक्स्ट बाय एनिमल के द्वारा कैसे होता है. जब एनिमल के फर में कोई भी सीड चिपक जाते हैं, जनरली ये प्रोसेस ज़्यादातर होता है, चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं. फिर किसी कारणवश उनके बॉडी से वो गिर के जमीन में चले जाते हैं और सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो सरवाइव करके नया प्लांट ग्रो करते हैं. और इसी का दूसरा प्रोसेस है, जब कोई एनिमल किसी फ्रूट्स को खाया उसके साथ वो सीड को भी कंज्यूम कर लिया और अनडाइजेस्ट हुआ, वो ठीक से पचा नहीं और वेस्ट प्रोडक्ट के साथ बॉडी से निकला और फिर कहीं जाके दूर अपने मदर प्लांट से, चाहे फ्रूट जहाँ से वो खाया था, दूसरी जगह गिरा तो फिर नया प्लांट बना. ये बाय एनिमल प्रोसेस है. दो तरह से होते हैं. फिर बाय एक्सप्लोरेशन प्रोसेस इसके द्वारा होता है. इसके द्वारा क्या होता है, जब कोई भी पका हुआ फल जब बहुत ज़्यादा पक जाते हैं तो वो अपने आप फट जाते हैं. सभी फल में नहीं, मेनली आपको पी प्लांट, पॉपी प्लांट, बीन्स, इस सब में होता है. ये प्लांट जब सूख जाते हैं, फल पेड़ पे नहीं लगे रहते हैं तो ब्लास्ट करते हैं, यानी फट जाते हैं. फट के चारों तरफ बिखर जाते हैं. और फिर जब सुटेबल एनवायरनमेंट, किसी को भी रिक्वायर एनवायरनमेंट जो होता है उसका वाटर, वार्मथ एंड टेम्परेचर, सही टेम्परेचर, तो वो ग्रो करते हैं न्यू प्लांट. देन सम प्लांट ग्रो फ्रॉम रूट. हम लोग पहले इसके बारे में जाने कि प्लांट सीड से, रूट से, फिर लीफ से और अदर पार्ट से ग्रो करता है, स्टेम से. तो अब है कि रूट से कैसे ग्रो करता है, कौन कौन प्लांट करता है. तो आप अपने घर में देखे होंगे कैरोट, रूट बीन, टर्निप, दीज आर द प्लांट विच ग्रो फ्रॉम रूट. ये प्लांट है कुछ जो ग्रो करते हैं रूट से. ग्रो फ्रॉम सीड, तो इसमें भी है आपको पोटैटो, ओनियन, रोज. दिस प्लांट आर ग्रो फ्रॉम स्टेम. दिस प्लांट ग्रो फ्रॉम स्टेम. ये स्टेम से ग्रो करता है आपका. तो ये आप प्लांट देखे ही होंगे.
लास्टली ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम लीव। अब लीव से प्लांट जो ग्रो करता है वो शायद ही आप देखे होंगे कि ये बहुत रेयर है। ब्रायोफाइलम लीव्स हैं इस प्लांट का, देखिए ये ऐसा ही है। इसके मार्जिन से छोटे छोटे प्लांट निकलते हैं साइड से, पत्तियों के किनारी से, और फिर ये डीएचएट हो जाते हैं, यानी कि बिखर निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और जमीन पे अपने अगल बगल जहाँ मॉइस्ट सॉइल मिला हो, नमी वाला सॉइल हो, वहाँ गिरते हैं, फिर सर्वाइव करके नया प्लांट बनाते हैं। तो ये ब्रायोफाइलम का लीफ है, इसी से लीफ के द्वारा हम प्लांट ग्रो करता है। ये बहुत रेयर है। एंड लास्टली एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन द प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप। ये एग्रीकल्चर का मतलब है जो हम पूरा स्टेजेस है, देखिए यहाँ दिखा हुआ है कैसे हम लोग वो जो बोलते हैं कि जुताई करना, फिर उसमें खाद डालना, फिर बीज बोना, फिर प्रॉपर उसका देखभाल करना, उसमें पेस्टिसाइड स्प्रे करना, देन पका हुआ जो वो हुआ क्रॉप्स हुआ उसको कटिंग करना और स्टोरिंग करना। दिस ऑल आर इन एग्रीकल्चर। ये सारे स्टेजेस एग्रीकल्चर के तहत ही आते हैं। सो एग्रीकल्चर का ये स्टेज है, आपको लर्न करना है प्रॉपरली अच्छे से। फिर अब जो हम लोग क्रॉप्स के बारे में जानेंगे, क्रॉप्स किसे कहते हैं। द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट ग्रो इन पार्टिकुलर रीजन ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर सीजन फॉर गेटिंग फूड एंड फाइबर एंड टू प्रोवाइड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल आर कॉल्ड क्रॉप्स। क्रॉप्स किसे कहते हैं, जो किसी पार्टिकुलर सीजन में हम बड़े अमाउंट पे अनाज को लगाते हैं, अपने लिए लगाते हैं ताकि उससे रॉ मटेरियल मिल सके इंडस्ट्रीज को, और हमारे लिए फूड फाइबर सब चीज प्रोवाइड हो, वही क्रॉप्स हैं। तो क्रॉप्स दो तरह के होते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू सीजन इट डिवाइडेड इनटू टू, जैसे राबी क्रॉप्स और खारिफ क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स जो ठंडे में बोते हैं और समर सीजन नहीं, आपको स्प्रिंग के पहले ही इसका कटाई होता है, यानी नवंबर टू अक्टूबर इसको बोलेंगे हम। और ये क्रॉप्स कौन होते हैं, वीट, बार्ली एक्सेट्रा। और खारिफ क्रॉप्स होते हैं जो जनरली जून में हम लोग इसको बोते हैं और अक्टूबर में इसका कटिंग होता है। ये राइस, मेज वगैरह है। फिर है इसी में एक स्टेप फार्मिंग वर्ड। स्टेप फार्मिंग से आप क्या समझते हैं, ये स्टेप का मतलब ही होता है सीढ़ी नुमा, यानी एक परत दर परत। तो इस तरह की खेती जनरली आपको दार्जिलिंग वगैरह में टी के लीफ के लिए होता है, तो इसे हम स्टेप फार्मिंग। सो वी फिनिश द रिविजन एंड नाउ आई गिव यू अ टेस्ट पेपर। आपको टेस्ट पेपर दे रहे हैं, उसे आप अच्छी तरह से कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन हुआ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जर्मिनेशन। सेकंड, व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्पर्सल ऑफ सीड। थर्ड, व्हाई do not all seed grow into a new plant? What are the requirement to seed to grow into a new plant? Fourth number, define agriculture. What are the various stages of agriculture? इसी का नेक्स्ट fill in the blanks है, 1 marks each, 1 नंबर सभी में मिलेगा आपको। 4 marks का है। पहला, dash is the outer covering of the seed which protect the baby plant inside the seed. Second, a bryophyllum plant grow from the dash of the parent's plant. Number 3, plant give us dash for breathing. Number 4, dash is the process of cutting and gathering of ripened crops. C नंबर इसी का है, गिव 1 word आंसर भी बोल सकते हैं आपको इसको, और नेम द फॉलोइंग, इसका नाम लिखना है। ओनली यू हैव टू राइट अ वर्ड, एक वर्ड लिखना है जो इसका पूरे मीनिंग का अर्थ बताता है। सो अनदर नेम ऑफ बेबी प्लांट। सेकेंड, द पार्ट ऑफ द बेबी प्लांट दैट स्टोर फूड फॉर द अर्ली स्टेज डैश। थर्ड नंबर, द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट ग्रोन इन अ पार्टिकुलर रीजन ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर सीजन इज नोन एज, किस नाम से हम इसको जानते हैं। द फोर्थ, द प्रोसेस बाय विच सीड गेट स्कैटर्ड फ्रॉम फार अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। सो ये 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, ड्रॉ अ पिक्चर टू शो जर्मिनेशन ऑफ सीड। आपको स्टेजेस को दिखाना है, जो जर्मिनेशन का सीड करता है उसको लेबलिंग भी करना है। हियर इज द कीवर्ड, ये कीवर्ड है जो आपको बहुत एसेंशियल है, इसे भी लर्न कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। बाय, हैव ए गुड डे।